दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने की मांग को लेकर के डीएड बीएड संघ बीते महीने भर से अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं, जहां आक्रोशित होकर के प्रदेश के हजारों डीएड बीएड अभ्यर्थियों का गुस्सा बीते दिन फूट पड़ा, जहां सीएम हाउस का घेराव करने के लिए हजारों अभ्यर्थी निकल पड़े, जिसे पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगा करके रोक दिया। और इसके बाद प्रदेश के हजारों युवक सड़क पर ही बैठकर कई घंटों तक हनुमान चालीसा का जाप करते नजर आए, ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए और उनकी मांग को पूरा किया जा सके। डीएड बीएड अभ्यर्थियों ने बताया कि हमारी सुनवाई अगर नहीं होती है तो कुछ ही देर में हम नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वहीं हनुमान चालीसा का जाप कर रहे आक्रोशित युवाओं ने बताया कि सरकार ने विधानसभा में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी। बृजमोहन अग्रवाल उस समय शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने ट्वीट किया था कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है, 33,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, लेकिन पिछले 1 सालों से भर्ती नहीं निकाली गई है। कहीं न कहीं हम जॉब कर रहे थे, भर्ती की तैयारी के चक्कर में हमने अपनी जॉब छोड़ दी और अब सड़क पर आकर धरना दे रहे हैं। ये तमाम बातें डीएड बीएड संघ के राजनेताओं ने कही। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुनील सोनी बीजेपी से प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं, जबकि कांग्रेस से प्रमोद दुबे अपना नामांकन पत्र बीते दिन भरते नजर आए। दरअसल रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, जिसमें पूर्व सांसद सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया गया है। इधर बीते दिन कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने भी नामांकन फॉर्म ले लिया है। इसके अलावा बात करें तो भाजपा ने 8 राज्यों की 25 लोकसभा और विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। रायपुर दक्षिण सीट भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के बाद से खाली हो गई है और इस सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा। साथ ही 23 नवंबर को मतगणना होने जा रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की थी। इसके अलावा नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर रखी गई है, जबकि नाम वापसी 30 अक्टूबर तक होगा, जिसमें मतदान 13 नवंबर, साथ ही इसके परिणाम 23 नवंबर को आने जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है पहले ही दिन 8 नामांकन पत्र खरीदे गए, जहाँ जिला प्रशासन के मुताबिक रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए 18 अक्टूबर को यानी पहले दिन ही 8 नामांकन आवेदन खरीदे गए, जिनमें लोक जनशक्ति पार्टी, जनशक्ति सभा छत्तीसगढ़ प्रदेश से अभ्यर्थी जया राव, सुंदर समाज पार्टी से अभ्यर्थी रामकुमार अजगल्ले, निर्दलीय अभ्यर्थी राजेश्वर गायकवाड़ और राइट टू रिकॉल पार्टी से अभ्यर्थी चंपालाल शामिल हैं। बीते पखवाड़े भर से सैकड़ों एकड़ की धान की फसल, मक्का, दलहन और तिलहन की फसल हाथियों ने चौपट की है, जिसको लेकर गरियाबंद वन क्षेत्र और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग हाथियों की आमद से दहशत में हैं। हालत यह है कि अपनी जान बचाने के लिए यहाँ के रहवासी प्रधानमंत्री आवास पर टेंट बना करके अपनी रात गुजारने को मजबूर है। यहाँ हाथियों के दल द्वारा ग्रामीणों के कच्चे मकानों को तोड़फोड़ कर तहस नहस किया जा रहा है, तो वही मकान के भीतर रखे राशन सामग्री और अन्य सामग्रियों को इन हाथियों के द्वारा सफा चट किया जा रहा है, जिसको लेकर गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक अंतर्गत दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में पिछड़ी विशेष जनजाति परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास राहत वाली खबर है। जहां अगर हम बात करें तो मैनपुर क्षेत्र के ग्राम कोयली बेड़ा में 3 से 4 घर ग्रामीण के निवास करते हैं, जो झोपड़ियों में रहते हैं, जहां इस ग्राम में 1 सप्ताह के भीतर 3 बार इन हाथियों ने दबिश दी है। इसके अलावा बात करें तो हाथी प्रभावित ग्राम दबनई, फरसरा, छिंदौला, लूठापारा, खोलापारा, खोली बेड़ा, लेड़ी बहार, साथी रामपारा, सिंहार, जिड़ार, पिरहोला, दर्रीपारा, अमागुड़ा, देहारगुड़ा ग्रामों का मुआयना किया गया और मुआयने में ये पाया गया कि लगातार इन गांवों के भीतर हाथियों का प्रवेश जारी है। एक ओर फड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मकानों को तोड़फोड़ किया जा रहा है और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री आवास के ऊपर मचान बनाकर के ग्रामीण अपनी जान की सुरक्षा करने को मजबूर है। बिलासपुर में 6 बाउंड्री वॉल, 22 दुकान और 12 गुमटियों पर एक्शन लिया गया निगम की टीम के द्वारा, जहां छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सड़कों के सामने अवैध कब्जे के कारण यातायात व्यवस्था बदहाल हो गई है। दुरुस्त करने नगर निगम ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ये बड़ी कार्यवाही की है, जिस दौरान 6 बाउंड्री वॉल पर बुलडोजर चलाया गया, तो वहीं 22 दुकानों के सामने लगे
शेड हटाए गए, साथ ही 12 गुमटियों को जब्त भी किया गया। शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था का प्रमुख कारण मेन रोड की दुकानों पर अतिक्रमण है। एक तरफ व्यापारी दुकानों के सामने शेड व निर्माण करके सड़क पर दुकान लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुकानों के सामने बेतरतीब तरीके से गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं, जिसके कारण भी आवागमन प्रभावित होता है। अवनीश शरण व एसपी रजनीश सिंह ने निगम आयुक्त अमित कुमार के साथ शहर की सड़कों पर पैदल पेट्रोलिंग कर दुकानों के सामने बने शेड व अतिक्रमण को हटाने का निर्देश जारी किया था, जिसके दौरान पर्व के दौरान कार्यवाही बंद कर दी गई थी, जो एक बार फिर से अब अमला एक्टिव हुआ है और लगातार जोरों शोरों पर कार्यवाही जारी है। कोरबा में लोमड़ी का आतंक बढ़ता जा रहा है, जहां नाक नोचने से 13 टाँके एक युवक के लग गए। इसके अलावा बात करें तो शौच करने युवक पर अटैक इस लोमड़ी ने किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में लोमड़ी के अटैक से अब तक 17 लोग घायल हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और मुंगेली जिले में 16 लोगों को घायल करने के बाद अब कोरबा में लोमड़ी का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां दर्री के राजीव नगर में 35 वर्षीय मनोज मतवारे पर लोमड़ी ने हमला कर दिया। हमले में मनोज मतवारे को गंभीर रूप से चोटें आई है, जिसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वही बताया जा रहा है कि मनोज मतवारे मजदूरी का काम करता है। यहाँ बात करें, खाना खाकर वह बस्ती से लगे नर्सरी में शौचालय करने के लिए गया था और इस दौरान अचानक से एक लोमड़ी ने पीछे से हमला कर दिया। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है अभी तक पूरे क्षेत्र भर की बात करें तो 17 लोग इस लोमड़ी की चपेट में आ चुके हैं। SCCL खदान में ब्लास्टिंग के दौरान एक भीषण हादसा हो गया, जहां एक मजदूर की जान चली गई, तो वहीं इसके खिलाफ श्रमिकों ने हंगामा मचा दिया है। SCCL हसदेव क्षेत्र में एक बड़ी घटना हुई है, जहां खदान में ब्लास्टिंग के दौरान एक मजदूर की जान चली गई। बताया जा रहा है कि ये हादसा सुरक्षा मापदंडों की अनदेखी के कारण हुआ। घटना के बाद खदान में हड़कंप मच गया और यह घटना छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित रामनगर ओपन कास्ट माइंस की बताई जा रही है, जहाँ जानकारी के अनुसार ब्लास्टिंग के दौरान जिस श्रमिक की जान गई है उसकी पहचान अजय के रूप में की गई है। मृतक अजय ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिक था, जहां दुर्घटना के बाद खदान में ठेका मजदूरों का जमावड़ा हो गया है। श्रमिकों में आक्रोश है, वे इस हादसे के लिए प्रबंधन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर SCCL हसदेव क्षेत्र के प्रबंधक अधिकारी और SDOP थाना प्रभारी भी मौजूद है। बूढ़ा तालाब में चौपाटी का विरोध किया जा रहा है, जहां पाथवे पर दुकानें लगाई गई हैं। रायपुर में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, तो वहीं गर्ल्स स्टूडेंट्स की प्राइवेसी पर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। रायपुर के बूढ़ा तालाब में बनाए गए पाथवे पर चौपाटी खोले जाने को लेकर जमकर विरोध हो रहा है। स्थानीय लोग बैनर पोस्टर लेकर इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं विरोध करने वाले के समर्थन में मेयर कांग्रेस नेता भी उतर आए हैं। मेयर एजाज ढेबर ने कहा कि चौपाटी खुलने से स्कूल की बच्चों की प्राइवेसी को भी खतरा है। बताया जा रहा है कि पाथवे को फूड एरिया में तब्दील किया जा रहा है। जिस पाथवे पर लोग रोजाना पैदल चलते हैं, उसी पर लोहे और स्टील के बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े किए जा रहे हैं। यहाँ फूड स्टॉल खुलेंगे। शुद्ध हवा के लिए गार्डन आने वाले लोग पर्यटन विभाग के इस फैसले के खिलाफ जाते दिखे। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर चौपाटियाँ खोली जा रही हैं, वहाँ दानी गर्ल्स स्कूल के ठीक पीछे है और यहाँ एक बड़े लोहे के ढांचे में छत पर चौपाटी खोलने की भी योजना है। इससे स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं की प्राइवेसी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। एजाज ढेबर ने कहा कि एक तरफ तो स्कूल कॉलेज के लिए रास्ता खुलवाने का दिखावा किया गया, अब क्या उन्हीं बच्चों की चिंता नहीं है? रूफटॉप रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी है, यहीं ऊपर से बच्चियां खेलते हुए वो दिखेंगी, बाथरूम दिखता है, क्या ये प्राइवेसी पर सवाल नहीं है? इसके अलावा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सिर्फ विरोध करना यह उचित नहीं है। प्राइवेट एजेंसी वहां चौपाटी तैयार कर रही है, पहले की वह प्लानिंग थी। चौपाटी से बच्चों को कोई परेशानी नहीं होने वाली। इसके अलावा रायपुर नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे ने भी अपनी बातों को लेकर जनता के समक्ष अपना बयान जारी किया। चाय बेचने वाले ने 400 लोगों से 100 करोड़ रुपए ठग लिए। दरअसल रायपुर में शेयर ट्रेडिंग से दोगुना मुनाफे का लालच देकर के पैसों से जमीन प्रॉपर्टी खरीद डाली गई। दरअसल रायपुर में चाय का ठेला लगाने वाले एक युवक ने 400 से ज्यादा लोगों से तकरीबन 100 करोड़ रुपए ठग लिए। आरोपी शेयर ट्रेडिंग में निवेश करके लोगों को दोगुना फायदा होने का झांसा देता था। जहां पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। खास बात यह है कि मुख्य आरोपी को लेकर दूसरे थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। ठगी का ये मामला मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का है और वहीं इस मामले में एक आरोपी को पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है, जहां उसकी तलाश की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक कुबेर वर्मा ने थाने में शिकायत दी थी कि भुवनेश्वर साहू ने उसे शेयर बाजार में मुनाफा दिलाने का वादा किया था, जहां इसके एवज में रुपए निवेश करने की सलाह दी गई। उसी की बातों में आकर कुबेर ने तकरीबन 7 लाख रुपए भुवनेश्वर के बताए बैंक खातों में जमा कर दिए। कुछ समय तक तो कुबेर को अच्छी रकम मिली और इसके बाद जब भुवनेश्वर से वह मुनाफे के बारे में पूछता तो वो टाल जाता। आरोप है कि इसके बाद भुवनेश्वर अपना मोबाइल बंद कर गायब हो गया, जिसके बाद कुबेर को उसके ठगी का एहसास होने लगा और इसके बाद वह थाना पहुंचा। इसके अलावा बात करें तो यहाँ 10% कमीशन पर लोग रखे हुए थे, जहां भुवनेश्वर ने ये पुलिस पूछताछ में अपने बयान में बताया। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 100 करोड़ रुपए की ठगी का ये पूरा मामला अलग अलग थाना क्षेत्रों के लिए सामने आ रहा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रमोद दुबे ने कांग्रेस से अपना नामांकन पत्र खरीदा है, जहां पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन अरोड़ साहब ने कहा कि कांग्रेस के झगड़े अब ओपन होते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने नामांकन फॉर्म खरीदकर सबको चौंका दिया है। बातचीत में प्रमोद दुबे ने कहा कि मैंने नामांकन फॉर्म खरीदा है क्योंकि समय कम है। यदि पार्टी मुझे मौका देगी तो नामांकन दाखिल करूंगा। वहीं दीपक बैज इस मामले में मीडिया से प्रतिक्रिया देते बचते दिखे, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के झगड़े अब मीडिया में आ चुके हैं। जहां दीपक बैज ने मीडिया से पूछा कि प्रमोद दुबे ने नामांकन फॉर्म खरीद लिया है, आपकी क्या राय है, तो उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों की बात शुरू कर दी। इसके अलावा सवाल सुनने के बाद बैज ने कहा कि बिल्कुल दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही हैं। सीनियर नेताओं के साथ बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं की बैठकें हो रही हैं। फीडबैक और मार्गदर्शन की भी तैयारी दे जा रही है। उन्होंने कहा कि यह उपचुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। हालांकि ये प्रमोद दुबे के सवालों से यहाँ पर बचते हुए दिखाई दिए। नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट को लेकर आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हो गए, तो वहीं नक्सल ऑपरेशन से लौटने के दौरान ये पुलिस कर्मचारी इस आईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गए। दरअसल छत्तीसगढ़ नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हो गए। तो वहीं बात करें तो घायलों को मौके से निकालकर एयरलिफ्ट किया गया। वहीं दोनों शहीद जवानों को आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक ओरछा, मोहंदी और इकर भट्टी से आईटीबीपी, बीएसएफ और डीआरजी की संयुक्त पार्टी दुर्बेड़ा की ओर रवाना हुई थी और इस दौरान दोपहर करीब 12 बजे कोडलियर गांव के पास जंगल में आईडी ब्लास्ट हुआ है। इसके अलावा बात करें तो यहां पर विष्णुदेव साय ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर इस बाबत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने के लिए ट्वीट किया। इसके अलावा बात करें तो नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले के ही थुलथुली गांव में 3 अक्टूबर को मुठभेड़ हुई थी और इस एनकाउंटर में 38 नक्सली मारे गए थे। सभी 38 नक्सलियों की शिनाख्त कर दी गई है और इन पर 2 करोड़ 62 लाख रुपए का इनाम घोषित था। गैंगस्टर अमन साव झारखंड से चुनाव लड़ने वाला है और बात नामांकन दाखिल करने की तो रायपुर कोर्ट से इसने अपनी अनुमति मांगी है। दरअसल रायपुर जेल में बंद गैंगस्टर अमन साव झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा है। उसके वकील ने इसकी जानकारी दी है। अमन साव को शनिवार को रायपुर कोर्ट में पेश किया गया था और फिलहाल कोर्ट ने उसे 28 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर भेजा हुआ है। वकील हेमंत कुमार ने कहा कि हमने कोर्ट के जज के सामने अपनी बात रखी है। अमन बड़कागांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता है और चुनाव का नामांकन दाखिल करने के लिए उसे झारखंड ले जाना होगा। हालांकि अभी तक कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है। इसके अलावा बात करें तो दरअसल बीते दिन रायपुर कोर्ट में अमन साव को पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उसे 28 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है और अब वो रायपुर सेंट्रल जेल में बंद रहेगा। इसके पहले पुलिस को गंज थाने में एक मामले में पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड पर सौंपा गया था। सूरजपुर डबल मर्डर केस को लेकर खबर, जहां कोर्ट ने 3 दिन तक मास्टरमाइंड की रिमांड को बढ़ा दिया है। सूरजपुर में कुलदीप के घरों, दुकानों और अतिक्रमण पर बुलडोजरी कार्यवाही होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हेड कांस्टेबल तालीफ शेख की पत्नी और बेटी की हत्या के मास्टरमाइंड कुलदीप साहू, एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष सीके चौधरी समेत कुल 4 आरोपियों को पुलिस ने शुक्रवार शाम को कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद पुलिस ने कुलदीप साहू को 3 दिन की रिमांड पर लिया हुआ है। वहीं 3 आरोपियों को जेल में भेज दिया गया है।
है। बताया जा रहा है कि कुलदीप साहू ने जिस पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग की थी वह अभी तक नहीं मिली है। पुलिस को पूछताछ के लिए रिमांड मिली है। वहीं आरक्षक पर खौलता तेल फेंकने के मामले में कुलदीप साहू के भाई और सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। कुलदीप साहू के घरों, दुकानों और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही प्रशासन करती नजर आ रही है। सूरजपुर में 13 अक्टूबर की रात हेड कांस्टेबल तारीफ शेख के घर में घुसकर उसकी पत्नी महनाज और बेटी आलिया की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी, जहां दोनों के शवों को 5 किलोमीटर दूर खेत में फेंक दिया गया था। और इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों को बुधवार को सीजेएम सूरजपुर से आरोपियों को 2 दिनों की रिमांड पर लिया गया था। वहीं अब बात करें तो इनके घरों पर बुलडोजरी कार्यवाही आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के विधवाओं को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है, जहां अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार दिवंगत पंचायत शिक्षकों के विधवाओं और आश्रित परिजनों को नौकरी देने जा रही है। इस फैसले के बाद महिलाएं सरकार पर शुक्रिया अदा करने के लिए सेम हाउस पहुंचे, जहां दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग संघ की महिलाओं ने मुख्यमंत्री साय को गजमाला पहनाकर आभार व्यक्त किया। महिलाओं ने सीएम विष्णुदेव साय से कहा कि हमें लंबे संघर्ष के बाद आज ये सम्मान मिला है, आपने हमें बड़ी राहत देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी बहनों के साथ हमारी सरकार हमेशा खड़ी है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। बता दें कि 16 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग संघ के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय किया था और इस 6 साल से भी अधिक समय से ये महिलाएं आंदोलन कर रही थी। पिछली कांग्रेस सरकार के समय से इन विधवाओं ने सिर मुंडवाकर विभिन्न अपनी तमाम जो है प्रदर्शन किए थे, जहां संघ के सदस्यों ने बताया कि दिवंगत शिक्षकों के परिजनों ने तकरीबन 300 दिनों तक आंदोलन किया हुआ था। भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव, गौरी शंकर श्रीवास्तव भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने मौजूद नजर आए। छत्तीसगढ़ में एमएसएमई का अलग से मंत्रालय बनाने की घोषणा की गई है, जहां भिलाई में सीएम ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस पर नई उद्योग नीति छत्तीसगढ़ में लागू होगी। भिलाई में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग यानी कि एमएसएमई के राष्ट्रीय सम्मेलन में सीएम विष्णुदेव साय ने लघु उद्योग भारती की मांग पर जल्द से जल्द संस्था को कौशल विकास के लिए जमीन देने और एमएसएमई का अलग से मंत्रालय बनाने की घोषणा की है।